दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और पेनी स्टॉक होता क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक पेनी स्टॉक है। वही जानेंगे आज की हम इसी वीडियो में कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पेनी स्टॉक है या फिर नहीं है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करते भी है तो कौन से ऐसे रिस्क पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, वही जानेंगे आज की हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, पेनी स्टॉक्स की डेफिनेशन क्या है। मैंने काफ़ी सारी अपनी एनालिसिस करी, काफ़ी रिसर्च करी, उसके बाद भी कोई मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिली कि इस तरह के स्टॉक्स को पेनी स्टॉक कहा जाता है। लेकिन मुझे दो तरह की कॉमन यहाँ पर चीज़ें मिली जिसकी वजह से वो पेनी स्टॉक कहलाया जा सकता है। पहली क्या है, प्राइस वाइज पेनी, यानी कि वो स्टॉक जो 10 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा हो, जिसकी प्राइस 10 रुपये से नीचे की हो ना करेंटली, तो वो एक तरह से पेनी होता है। दूसरी कंडीशन कौन सी मेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उसका मार्केट कैप कम से कम हो। तो ये आपको देखने हैं, दो तरह से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स होते हैं। पहला यहाँ पर 10 रुपये से कम का ट्रेड कर रहा हो और सेकंड है यहाँ पर उसका मार्केट कैप भी कम का हो। उसके बाद आपको ये ढूंढना है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अभी 10 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहे हो और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो। तो उसके लिए आप ये तो नहीं है कि 5000 स्टॉक्स को पूरा एक एक करके स्टडी करोगे, उनको एनालाइज करने लगोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसके माध्यम से हम फिल्टर लगाएं और सारे वही स्टॉक आ जाए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो और यहाँ पर वो पेनी भी हो, 10 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहे हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने एक स्टेप बताया है, आगे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो स्टेप आप फॉलो कीजिए। आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 10 रुपये से नीचे का ट्रेड कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, टिकट टेप नाम की एक वेबसाइट है जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। टिकट टेप नाम पे आप डालोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इसका एक प्रोडक्ट है स्टॉक स्क्रीनर, जो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, फ्री में भी काफी अच्छी चीजें निकाल के दे देता है आपको। तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे दिखेगा, यहाँ पर 4494 कंपनियां दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज प्राइस पर क्लिक करना है। जैसे ये क्लोज प्राइस ऑटोमेटिक आएगा तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हो मैक्स टू मैक्स इतना है। तो आपको क्या करना है, 10 रुपये से नीचे के स्टॉक चाहिए। तो मैंने क्या डाल दिया, 10, और लो कितना भी हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये इसको कर देना है। अब मुझे चाहिए कि मेरे को यहाँ पर पी रेशो के हिसाब से भी अच्छा पी वाला मिल जाए, मतलब माइनस में तो ना हो, कम से कम उसका 5 का पी तो हो, और उसके अलावा यहाँ पर मैक्स टू मैक्स उसका 25 का पी हो, इससे ज़्यादा का ना हो। तो देख सकते हो कितने शॉर्ट होते जा रहे हैं फिल्टर। अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ, यहाँ देख सकते हो 752 है। अगर मैं इसको यहाँ पर पी के हिसाब से भी सेट करता हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसका 5 का किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 15 किया, तो आप देख सकते हो पी के हिसाब से कितने कम स्टॉक हो चुके हैं। जहां पर पहले कितने थे, वहां पर 100 मतलब 4400 कुछ थे, और उसके बाद 700 कुछ हुए, फिर उसके बाद 62 स्टॉक्स हो गए। अगर आपको इसमें भी फिल्टर करना है, जैसा मैंने बताया ROE कितना होना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर रिटर्न पूरा डालना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी ये रहा, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑफ इक्विटी का यहाँ पर फॉर्मूला ऐड हो चुका है रिटर्न ऑफ इक्विटी का। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 की कम से कम हो, और मैक्स टू मैक्स 15-20 कितनी भी हो। तो मैं यहाँ पर मैं मिनिमम 5 डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। ये रिसेट 5% की डाल दी मैंने कम से कम, तो कितने हो गए 31। अब इसमें से भी आप और फिल्टर करना चाहो तो यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हो। रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे मिनिमम 10% की चाहिए, तो 18 हो गए। यहाँ पर इसको चाहिए 25% के 2 या 3 आ जाएंगे। हाँ, तो इसी हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो, आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। उसके बाद भी ये नहीं कि आपको ये डायरेक्ट बाइंग करनी है। जैसे आपको देखना है उसका मार्केट कैप कितना है। जैसे आपको ये स्टॉक है फॉर एग्जांपल है, मुझे भी नहीं पता ये कौन सा स्टॉक है, मैंने भी आज पहली बार ही देखा है, वैसे दिखाया तो, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल्स में जाना है। फाइनेंशियल में जाने के बाद उसकी इनकम देखनी है, इनकम के हिसाब से उसकी इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, देख सकते हो बढ़ भी रही है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, नेट प्रॉफिट यहाँ पर हाँ बढ़ रहा है, कभी थोड़ा सा कम हुआ था इस साल। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में उसकी एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है वैसे इस हिसाब से। और अगर हम कैश फ्लो भी देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए, बाकी टाइम माइनस में था और अभी पॉजिटिव में है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम होल्डिंग्स देखना चाहिए कि होल्डिंग्स ज़्यादातर प्रमोटर्स के पास हो। वाह, प्रमोटर्स के पास है। FII की अभी नज़र भी नहीं पड़ी, रिटेल्स है, रिटेल वालों ने डाल रखा है, तो इस हिसाब से तो ठीक है। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें कि 5 साल में इसने कैसा रिटर्न दिया है, तो 5 साल में आप देख सकते हो ये 4 रुपये से नीचे का ट्रेड करता करता फिर 54 गया, फिर वापस नीचे आ गया। पता नहीं, इसको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, मुझे भी एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मैंने पहले एनालिसिस किया होता है इस स्टॉक का तो मैं आपको बता देता। फोरकास्ट में आके आप जाके देख सकते हो, ये लॉक होता है बेसिकली, इसमें थोड़ा पैसे लगते हैं, तो इस वजह से मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। पीयर में देख सकते हो कि इसकी कंपटीटर एनालिसिस वाली कंपनियाँ कौन सी है,
उनका पी देख सकते हो, उनका पी भी देख सकते हो। जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको जैसे दिख गए कि ये स्टॉक किस हिसाब से आने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि यार 5 10, आप जितना डालना चाहो ना उस हिसाब से आपको स्टॉक मिल जाएंगे। तो आप इसमें से फिल्टर करके निकाल सकते हो कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। अब आपने ये तो फाइंड कर लिया कि कौन कौन सा स्टॉक है जो अभी 10 रुपये से नीचे के ट्रेड कर रहे हो और कौन उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो, आपने ढूंढ लिया। लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने से पहले भी आपको एक चीज़ देखनी है, वो क्या है? उसका बिजनेस मॉडल। अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है, आपको लगता है कि ये फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना है कि उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करनी है कि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। साथ ही साथ उस कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, साथ ही साथ उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सेल्स किस प्रोडक्ट की कर रही है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या फिर नहीं है, ये भी आपको देखना है। साथ ही साथ आप जब उस स्टॉक को सेलेक्ट कर लोगे ना, तो उसी वेबसाइट पर आपको एक स्टेप करना है, वो क्या है? ROCE देखना है, उसका PE रेशो देखना है, साथ ही साथ उसका आपको PB रेशो भी देखना है। ये सारे एनालिसिस करने हैं। हमने आपको पुरानी वीडियोस में बता रखे हैं PE कितना होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो 15 से 25 का PE होना चाहिए, जितना कम PE मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। बस ये देखना आपको प्लस में ही होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए PE, ये पॉइंट ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी में सेल्स की ग्रोथ भी हो रही हो, रेवेन्यू भी उस कंपनी का बढ़ ही रहा हो, तो ये एनालिसिस कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता तो हमने वीडियोस बना रखी है, जाके आई बटन में देख लीजिए। अब सवाल आता है मेन कि क्या आपको उस पेनी स्टॉक में अगर मिल भी जाता है, अच्छा भी हो जाता है, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? दोस्तों, अगर मेरी रिकमेंडेशन मानो ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं वो अपना स्टेप बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है ये बता देता हूं। मैं क्या करता हूं, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, मान लीजिए मेरा जो भी है 100 रुपये का, तो मैं उसका 10%, केवल 10% ही यहाँ पर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं अपना रिस्क एपेटाइट जानता हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट मुझे पता है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तभी आप 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा। 5% भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 5% का तो रिस्क ले ही सकते हो ना। अगर मान लीजिए वो मल्टीबैगर भी हो जाता है, अच्छा स्टॉक बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है कि जो फिल्टर आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर करी वहाँ पर निकल गया है आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। नहीं दोस्तों, ये वीडियो केवल मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, जहाँ पर आप खुद की एनालिसिस करके निकाल सको कि कौन सा स्टॉक अभी पेनी है। उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना है, सेल्स इंक्रीज होनी है, PE रेशो है, ROCE है, ROE है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। हमने वीडियोज़ बता रहे कि वहाँ से आप जाके एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बस आपको गोल्डन रूल याद रखना है कि अगर आपको मतलब ये है कि 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, आपका रिस्क अगर आप ले सकते हो, रिस्क एपेटाइट आपका ज़्यादा है, तभी आप 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा यही सजेशन रहेगा आप ही को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, मेरी वेल्थ प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तभी आप रिस्क लीजिएगा, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिएगा, वन्यथा आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आशा रखता हूं पेनी स्टॉक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, कुछ वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।